तो एज अ न्यू सेलर आपको फाइवर के ऊपर काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने पहले ऑर्डर्स के लिए। आपने अपनी स्किल को अच्छे से मास्टर किया हुआ है, आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो है, आपने प्रॉपर तरीके से अपनी गिग को भी बनाया, बट स्टिल कोई भी बायर आपकी गिग के ऊपर क्लिक नहीं करता, आपको कोई इंप्रेशन नहीं आ रहे और आपका इनबॉक्स बिल्कुल एम्प्टी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपसे गलती हो क्या रही है। और आई नो कि उस टाइम आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। सो बहुत से फ्रीलांसर्स फाइवर के ऊपर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास सही स्किल सेट नहीं होता, बल्कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से वो क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप भी खुद को फाइवर के ऊपर स्टक या इनविजिबल फील कर रहे हो, सो डोंट वरी, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो कुछ 5 क्रिटिकल फाइवर मिस्टेक शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस और डिफरेंट न्यू गिग्स को एनालाइज करके, जो कि मोस्टली बिगिनर्स 2025 में कर रहे हैं और खुद को फाइवर के न्यू ट्रेंड्स के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने उनको फिक्स कैसे करना है ताकि आप लोग क्लाइंट्स को हासिल कर सको और फाइवर के ऊपर पैसे बना सको। सो पहली मिस्टेक कि चूजिंग अ ओवर सैचुरेटेड नीश विदाउट एनी यूनिक एंगल। तो बहुत से बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि वो शुरू में ही एक हाईली कंपेटिटिव और ओवर सैचुरेटेड नीश में कूद पड़ते हैं बगैर प्रॉपर प्लानिंग के या स्ट्रेटजी के। वो लोग सोचते हैं कि जब वो लोग एक पॉपुलर नीश को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग, तो उन्हें ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन गिग्स की डिमांड तो है, बट इसके अंदर सप्लाई भी उतनी ही ज्यादा है। आपकी तरह हजारों सेलर्स हैं जो कि सेम सर्विस को ऑफर दे रहे हैं, और अगर आप भी सेम ही नीश के अंदर जा रहे हो बगैर अपने किसी यूनिक सेलिंग पॉइंट के या फिर अपनी सर्विस को नीश डाउन के, तो आपकी गिग भी हजारों गिग के नीचे कहीं दब जाती है। और फाइवर मोस्टली इस्टेब्लिश्ड जो सेलर्स होते हैं उनको प्रमोट करता है जिनके स्ट्रॉन्ग रिव्यूज हो। तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप एक ब्रॉड नीश की बजाय एक माइक्रो नीश को सिलेक्ट करो और अपनी सर्विस को तमाम लोगों को देने के बजाय एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट दो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्किल है वीडियो एडिटिंग, तो अपनी गिग को जनरल वीडियो एडिटिंग पे बनाने के बजाय आप अपनी गिग को बनाओ कॉर्पोरेट वीडियोस फॉर बिजनेसेस। या फिर जनरल आर्टिकल राइटिंग की बजाय आप अपनी गिग को बनाओ एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स फॉर एआई एंड टेक स्टार्टअप। इस तरह आप एक स्पेसिफिक बिजनेस को टारगेट करोगे और उनके लिए खुद को स्पेशलाइज जो है वो आप बनाओगे। दूसरी चीज कि अपनी गिग के अंदर आप हाईली सर्चेबल और हाईली डिमांडिंग जो कीवर्ड्स हैं उनको आप यूज किया करो, और इन कीवर्ड्स को आप ढूंढ सकते हो फाइवर के सर्च बार से, डिफरेंट टूल से। उसके अलावा आपकी जो कैटेगरी के अंदर टॉप की गिग्स हैं आप उससे भी आइडिया ले सकते हो। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मोस्टली बिगिनर्स इसको इग्नोर करते हैं, कि अपने कंपटीशन से कुछ डिफरेंट करो। यानी कि अगर आप एक सर्विस दे रहे हो तो उन्होंने तो अपने क्लाइंट्स को साथ में कोई फ्री चीज भी दो। जैसे अगर आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विस दे रहे हो तो साथ में एक फ्री ब्रांडिंग गाइड दो, या फिर अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने प्रोसेस को या फिर अपने एक्सपर्टीज को अच्छे से मेंशन करो। दूसरी गलती कि इग्नोरिंग फाइवर एआई एंड ऑटोमेशन फीचर्स। सो फाइवर खुद को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है और 2025 में बाकी तमाम प्लेटफॉर्म की तरह फाइवर भी जो मोस्टली एआई के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ताकि वो सही सेलर्स को सही बायर्स के साथ मिलवा सके। फाइवर का जो एआई है वो आपके गिग के टाइटल्स को, डिस्क्रिप्शन को, रिस्पॉन्स टाइमिंग को, उसके अलावा आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और प्राइसिंग को हर टाइम एनालाइज कर रहा होता है। और अगर आप अपने गिग को एआई के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं करते तो फिर एआई आपकी गिग को सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं करवाता और कम बायर्स को आपकी गिग शो होती है। सो न्यू सेलर मोस्टली इन चीजों को इग्नोर करते हैं और पोटेंशियल क्लाइंट्स भी वो लोग मिस करते हैं, और साथ ही साथ फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता। तो इसे फिक्स कैसे करें? तो सबसे पहले अपने गिग को एआई के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो। अपने जो स्किल से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हैं उनको अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स में यूज करने हैं। इसके अलावा अपनी गिग को जो है वो अपडेटेड रखा करो ताकि एआई के सर्च के हिसाब से आपकी जो गिग है वो रेलेवेंट रहे। इसके अलावा कोशिश करो कि आपकी जो गिग है वो बायर की नीड से मैच होती हो ताकि एआई आपकी गिग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे और रेकमेंड करे। तीसरा, क्लाइंट्स के जो भी मैसेजेस हैं उनको 1 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर दिया करो। ये चीज भी आपकी गिग को बूस्ट देती है। आप फाइवर के जो ये मैसेज के टेम्पलेट्स हैं आप इनको भी यूज करते हो। और लास्ट में फाइवर की जो प्राइसिंग सजेशंस है, उसके अलावा जो गिग इनहेंसमेंट फीचर्स हैं, आप लोग इनको भी यूज किया करो। तीसरी मिस्टेक कि कॉपिंग गिग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब बहुत से न्यू सेलर्स एक न्यू गिग को बनाते हैं, वो करते क्या कि वो अपनी सर्विस के अंदर एक टॉप की गिग को पकड़ते हैं और उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर देते हैं और सोचते हैं कि अगर उनकी गिग रैंक हुई है तो हमारी भी हो जाएगी। बट 2025 में ये जो फाइवर का एल्गोरिथम है ये काफी स्मार्ट हो गया। अगर आपकी गिग इसको जेनेरिक और कॉपीड लगी तो ये कभी भी उसे रैंक नहीं करेगा और आपको कभी भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले अपनी सर्विस के अंदर जो भी आपकी टॉप की गिग्स हैं आप उन्हें एनालाइज करो, उनसे आइडिया लो, बट कभी भी उन्हें कॉपी मत करो। दूसरा, टाइटल लिखते वक्त आप ये देखो कि आप किस तरह इसको यूनिक और इंप्रेसिव बना सकते हो, क्या यूनिक एंगल दे सकते हो, या फिर क्लाइंट की नीड्स को आप टाइटल में किस तरह एड्रेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ये टाइटल लिखने की बजाय कि आई कैन क्रिएट अ लोगो, आप टाइटल को इस तरह से लिखो कि आई कैन क्रिएट अ यूनिक हाई कन्वर्टिंग लोगो फॉर योर ब्रांड। इसके अलावा आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसे कोशिश करो एक पर्सनलाइज बनाओ, जिसमें आप लोग सबसे पहले तो अपनी एक्सपर्टीज को बताओ, दूसरा क्लाइंट्स के जो भी डाउट्स हैं आप उसे एड्रेस करो, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दो। चौथी मिस्टेक कि ऑफर टू मैनी सर्विसेज इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग।
तो फाइवर आपको अलाउ करता है कि एज अ न्यू सेलर आप उसके ऊपर 4 गिग्स को बना सकते हो। और एक न्यू सेलर गलती क्या करता है कि वो इन चारों गिग्स को बिल्कुल डिफरेंट और अनरिलेटेड निशेस के अंदर बनाता है। वो एक गिग को वीडियो एडिटिंग में बना देता है, दूसरी गिग को लोगो डिजाइनिंग में, और तीसरी गिग को वो कॉपी राइटिंग में बना देता है। बट ये चीज एक तो फाइवर के एल्गोरिथम को और दूसरा बायर्स को भी कंफ्यूज कर रही होती है। बजाय इसके कि आप लोग खुद को फाइवर के ऊपर एज अ स्पेशलाइज स्टैब्लिश करते, आप लोग जैकल ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बन के रह जाते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप एक मेन नीश को टारगेट करो और अपनी जितनी भी गिग्स हैं आप उसके उसके अराउंड ही बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी मेन जो नीश है वो है यूट्यूब वीडियो एडिटिंग, तो एक तो गिग आपकी यूट्यूब वीडियो एडिटिंग की होगी, दूसरी आप यूट्यूब वीडियो थंबनेल की दे दो, तीसरी आप यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट की दे दो। उसके अलावा खुद को एक ही नीश के अंदर काम करो और उसी के अंदर ही अपना जो एक्सपीरियंस है वो बिल्ड करो। और लास्ट में फाइवर भी ऐसे गिग्स को प्रमोट करता है जो कि सेम कैटेगरी में कंसिस्टेंट हो। तो आखिरी मिस्टेक कि फाइवर के गिग प्रमोशन के ऑप्शन को मिस करना। तो फाइवर आपको ये चीज अलाउ करता है कि आप अपनी गिग के लिए एड्स को रन कर सकते हो बेटर विजिबिलिटी के लिए और सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे आने के लिए। बट बहुत से न्यू फ्रीलांसर्स इस चीज को इग्नोर करते हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं ये सोच के कि ये तो सिर्फ बड़े सेलर्स के हैं। बट रियलिटी में ये वो न्यू सेलर्स भी यूज कर सकते हैं कि जिनके पास कुछ अच्छे रिव्यूज हैं दूसरे जो है सेलर से कम्पीट करने के लिए। तो इस फीचर के बारे में सीखो और देखो कि आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये वो 5 गलतियां जो कि न्यू सेलर्स कर रहे होते हैं कि जिनकी वजह से उन्हें ऑर्डर्स नहीं आते। तो अभी इन गलतियों को ठीक करो और अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को इंक्रीज करो। इसके अलावा अगर आप मुझसे 101 गाइडेंस चाहते हो फ्रीलांसिंग के ऊपर, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर या फिर अपने करियर के ऊपर, तो फिर इस ईमेल पे मुझे मेल सेंड करो, मैं आपको सारा तरीका सेंड करूंगा। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करो। मैंने फाइवर के ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कि जिसके अंदर मैंने इन तमाम मिस्टेक्स को और डिफरेंट टिप्स को कवर किया हुआ है। तो आप लाजमी जाके उस प्लेलिस्ट को भी देखो।